भी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, पिछले कल हमने गुरुदेव के वचनों में ये भली प्रकार से समझा कि सतगुर वचन उल्लंघ के जो सेवक कहीं जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है, कहे कबीर समुझाए। सतगुर के वचनों के दायरे से जो गुरुमुख बाहर रहता है वो काल और माया की परिधि में जा फंसता है। अब काल और माया की परिधि में कौन से ऐसे भाव हैं जो इसकी रूह को तंग करते हैं। ये हैं मन की सेना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या। ये सारे मिलकर इसकी रूह को बहुत दुखी और व्याकुल बनाए रखते हैं। अपने आप में अगर इंसान प्रयत्न करे तो इनसे कभी छूट नहीं सकता। पहली बात तो अपने आप इनसे छूटने की समझ ही नहीं आती कि ये हमारे शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हमारे शत्रु हैं, ऐसी हमें समझ ही नहीं आती। ये समझ भी हमें सत्संग में आकर सत्पुरुषों की सुसंगत में उनके वचनों द्वारा ही आती है। अगर किसी मनुष्य को बाहर से रस्सी से उसके शरीर को बांध दिया जाए, रस्सी से बांध दिया जाए, तो इस बंधन को किसी न किसी प्रकार से काट कर उसको मुक्त किया जा सकता है। रस्सी को चाकू से काट दिया तो मनुष्य जो है वो आज़ाद हो सकता है। पर यदि अंदर बंधन पड़ जाए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के, तो इनसे कैसे बचा जाए। महापुरुष तो हमें समझाते हैं कि ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं ये हमारे शत्रु हैं, हमें चैन से नहीं जीने देते। महापुरुषों ने फरमाया है कि अली पतंग गजमीन मृग
जरे एक ही आँच। तुलसी तिनकी कौन गति, जाको व्यापे पाँच। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 अग्नियां हैं जो हमारी रूह को जलाती हैं। संत तुलसीदास जी फरमाते हैं कि अली कहते हैं भंवरे को, अली पतंग पतंगा, गज हाथी, मीन मछली और मृग हिरण। ये 5 जीव जो हैं ये एक एक रस से मुग्ध होकर अपने प्राणों को हानि पहुंचा लेते हैं, प्राण खत्म हो जाते हैं इनके। भंवरा दिन भर फूलों पर मंडराता रहता है, सुगंध से आकर्षित होता है और फूल पर बैठा रहता है। संध्या काल में जब सूरज डूब जाता है, फूल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं, पर वो सुगंधी के कारण फूल को छोड़ नहीं पाता, उसमें बंद हो जाता है और मर जाता है। पतंगा रोशनी से आकर्षित होता है, कहीं दिया जल रहा हो वहाँ उड़ उड़ के पतंगे आ जाते हैं और जहाँ ज्योति देखते हैं वहाँ पहुंचकर मंडराते हैं। ज्योत की सुंदरता पर मोहित होकर उसके समीप जाता है और उसकी अग्नि में जल जाता है, प्राण गंवा बैठता है। हाथी स्पर्श इंद्री उसमें प्रभावी है, काम वासना के अधीन होकर अपने प्राण गंवा बैठता है। मछली को स्वाद का रस है, जीवा का। मछली पकड़ने वाले कांटे के ऊपर आटा लगा देते हैं और उसको जल में डाल देते हैं तो वो उसको खाने के लिए आती है और पकड़ी जाती है। ये जिह्वा के स्वाद के कारण प्राण दे बैठती है। हिरण संगीत का रसिया है, कानों के कारण कर्ण प्रिय संगीत सुनता है और उस पर मस्त हो जाता है और उसको जो शिकारी होता है उम्र भर के लिए कैद कर लेता है। तो तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि ये केवल एक इंद्री के वशीभूत होकर अपने प्राण गंवा बैठते हैं, तो इंसान की क्या गति होगी जिसको ये 5 के 5 व्यापे हुए हैं। ये 5 इंद्रियों के पीछे मदमस्त हुआ इंसान कैसे अपने आप को बचाएगा, कैसे सुख शांति प्राप्त करेगा। इन 5 विषयों की ऐसी दशा है कि एक से छुटकारा नहीं मिलता, दूसरा आ पकड़ता है। अभी जब एक आता है तो सारे के सारे बारी बारी आगे पीछे आ जाते हैं। इन 5 शत्रुओं से मुक्ति हो तब कहीं जाकर ये जीव सुखी हो। और इनसे सुखी होने का उपाय हमें सतगुरुदेव बतलाते हैं कि जो गुरु शब्द का अभ्यास करेगा, सतगुरु ने हमें शब्द का जो शक्ति दी है, बल दिया है, उसके अभ्यास से इन 5 पर अधिकार जमाकर इनको परास्त करके इंसान जो है वो सुखी हो सकता है,
ये सतगुरुदेव ने हमें समझाया है। अब जो गुरुमुख सतगुरुदेव के वचनों पर श्रद्धा विश्वास रखकर नाम शब्द का अभ्यास करते हैं तो इन पांचों से और साथ ही साथ अन्य इनसे जुड़े हुए जो बीमारियां हैं, राग द्वेष ईर्ष्या, इन सब से भी छूट जाते हैं। महापुरुष बार बार हमें जागृति प्रदान करते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत अमोलक है, बड़े सौभाग्य से मिला है, इसी अवसर से लाभ उठा लो और जीवन को सार्थक बना लो। सतगुरुदेव बार बार हमें समझाते हैं, विचार सिर्फ हमने करना है। अगर काल माया के धोखे में पड़े रहे, अज्ञानता में फंसे रहे तो फिर होगा क्या? आवागमन के चक्कर में फंस जाएंगे। समय तो बीतता जा रहा है, समय तो रुकने वाला नहीं है, समय तो कतई नहीं रुकता। तो महापुरुष हमें जगाते हैं कि सिमरन में लग जाओ, सिमरन में लग जाओ, जन्म को सफल कर लो, अपने जीवन का लाभ ले लो, जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लो, आने जाने से छुटकारा पा लो। पर अगर हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं? आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल। हर रोज़ यही बात कहकर अपने आप को, अपने मन को टालते रहते हैं। आज नहीं, कल से ज़रूर सिमरन करूँगा, फिर कल से कहते हैं चलो कल से फिर ज़रूर करूँगा। और महापुरुष क्या कहते हैं? आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। ये मौका हाथ से छूट जाएगा। अगर इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो फिर हमें क्या प्राप्त होगा? आवागमन का चक्कर, 1,84 योनि। गुरबाणी में आता है कि 1,84 भ्रमदियाँ मानुष जन्म पाया हुई। अब तो संभाल अपने आप को, अब तो जाग जा, अब तो चेत जा, 100 दिन नेड़ा आए हुई। 100 दिन कौन सा है? जो अंतकाल का समय है वो बहुत नज़दीक है। पता भी नहीं चलेगा कब वो आखिरी श्वास, एक एक श्वास करके ज़िंदगी तो कम हो ही रही है। तो इसलिए महापुरुष बार बार जगाते हैं कि ऐसा अवसर बार बार हाथ नहीं आएगा, ये ऐसा संयोग बार बार नहीं मिलता, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। मनुष्य तन मिला, साकार सतगुरु का साथ मिला, उन्होंने अपनी चरण शरण में बिठाकर सच्चा नाम बख्शा, भक्ति की राह दिखाई, साधन आसान कर दिए। कोई जप तप नहीं करना, कोई भूखे नहीं रहना, कोई पानी में बैठ के तप नहीं करना, कोई अग्नि जलाकर उसके बीच में चारों तरफ अग्नि जलाई और ऐसे ऐसे तप करते गर्मी में, और सर्दी में तप करते जल में खड़े होकर। ऐसे तो हमें कोई तप करने को नहीं कहा। वो तन को साधने के लिए कि तन मानता नहीं है, मन मानता नहीं है, इसको मनाओ, सजा दो। उन्होंने तो सजा दी ही नहीं, हमें तो सीधा नाम उपदेश दिया और नियम बता दिए हमें। कौन से? 5 नियम। सतगुरुदेव ने हमें 5 नियम फरमाए हैं। श्री आरती पूजा दोनों समय की, गुरु दरबार की निष्काम सेवा, निष्काम सेवा, मन में कोई कामना ना हो। ये नहीं कि हमारा ये काम हो जाए, मैं ये सेवा करूँगा, मेरा ये कार्य हो जाए, मेरा बच्चा पास हो जाए, मेरा दुख दर्द ठीक हो जाए, मैं इतनी हज़ार इतने लाख सेवा चढ़ाऊँगा। ऐसे नहीं।
निष्काम भाव से सेवा, भाव से, श्रद्धा से सत्संग में बैठकर महापुरुषों के वचनों को सुनना। इन नियमों को पूरा करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारे पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी जानते थे कि गुरुमुख कैसे इनको आसान से आसान मार्ग बताया जाए। अब सुबह उठो, नहाओ धो, आरती पूजा के लिए बैठते हैं, आरती पूजा करते हैं, थोड़ी सेवा थाली में चढ़ा दी, वो निष्काम सेवा भी हो गई, आरती पूजा भाव से कर ली। कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ, ये उनके लिए है जिनको और कोई साधन नहीं है, पास में कोई आश्रम नहीं है। ये उनके लिए है कि घर में कोई ग्रंथ, कोई आनंद सत्य संदेश, कोई अमर सत्य संदेश कोई आता है या कोई ग्रंथ पढ़ा होता है, उसके 2-4 पेज पढ़े, ध्यान से पढ़े, उनको हृदय में धारण किया, समझा और दिन भर उस पर चलने का काम किया, सत्संग हो गया। आरती के बाद आधा घंटा सिमरन का ध्यान नियम बनाओ, आधा घंटा भजन पर बैठना है। 4 नियम पूरे हो गए। वर्ष में एक बार कम से कम श्री दरबार में जाओ, कम से कम है एक बार। गुरु महाराज तो हर 2 महीने में, 3 महीने में, हर त्यौहार पर संगतों को बुलाते हैं। जो जाते हैं बड़े प्रेम से जाते हैं, वही जाते हैं जिनको बुलावे आते हैं। पर कम से कम एक बार वर्ष में साकार दीदार करो, उन दीदार को हृदय मंदिर में विराजमान करो और उसी का ध्यान करना। तो ये 5 नियम बड़ी आसानी से पूरे हो जाते हैं। यही काम दूसरी बार करना है सायंकाल में, तो ये बड़ी आसानी से 5 नियम पूरे हो जाते हैं। और महापुरुषों ने फरमाया 5 नियम दरबार के करे जो श्रद्धाधार, लोक और परलोक के सतगुर जिम्मेवार। वो तो जिम्मेवार बने बैठे हैं। हम कहते हैं कि दाता मेरा हाथ ना छोड़ना, पर हम पकड़ाते कहाँ हैं। अगर हम नियम निभाएंगे तभी तो ये हाथ सतगुरुदेव के हाथ में देना हुआ। अगर नियम नहीं निभाएंगे तो हम तो पीछे बैठे हैं, हाथ पीछे करके। गुरु महाराज ने इतनी कृपा की है, इन कृपाओं का कोई बदला ही नहीं दिया जा सकता। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है सतगुरुदेव की आज्ञा के अनुसार नियमों की श्रद्धा विश्वास से परिपालना करते हुए अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें, सतगुरुदेव की प्रसन्नता हासिल करें। गुरुदेव के चरणों में बार बार विनम्र प्रार्थना है, जो आपने 2 घंटे का भजन सिमरन की आज्ञा फरमाई है, इसको पूरा करने के लिए बल बख्शे, ताकत बख्शे सभी गुरुमुखों को। और विनम्र विनती, भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए स्वामी निस दिन तुम्हारी सेव। भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए स्वामी निस दिन तुम्हारी सेव। भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए स्वामी निस दिन तुम्हारी सेव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।